चाहे मर जाना लेकिन दिवाली पर 3 गलती कभी मत करना। ये चीज़ दिवाली पर ना लाएं, ऐसी पूजा ना करें वरना माँ लक्ष्मी होंगी क्रोधित। दोस्तों, इसी के साथ आज मैं बात करूंगी कि लक्ष्मी पूजा में जो मूर्ति हम खरीदते हैं उस मूर्ति को खरीदते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि दिवाली की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, दिवाली हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। ये पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन पूरा देश दिए की रोशनी से जगमगा उठता है। दिवाली को सुख समृद्धि प्रदान करने वाला त्योहार माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर पर पधारती हैं और उन्हें धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। यही वजह है कि इस दिन लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करके जीवन में सुख समृद्धि आने की कामना करते हैं। लेकिन इस साल दिवाली की सही तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल दिवाली किस दिन मनाई जाएगी और लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, दिवाली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को दोपहर 2:44 से शुरू हो रही है। इसका समापन 13 नवंबर सोमवार की दोपहर 2:56 पर हो रहा है। हिंदू धर्म में वैसे तो उदय तिथि के आधार पर पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल के समय करना शुभ होता है। प्रदोष काल की पूजा का समय 12 नवंबर को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इस साल दिवाली 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। दोस्तों, दिवाली यानी दीपावली के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर की शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक है। वहीं लक्ष्मी पूजा के लिए महानी शीत काल मुहूर्त 11:29 से मध्य रात्रि 12:31 तक है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इस मुहूर्त में लक्ष्मी पूजा करने से जीवन में अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दिवाली पर शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। पहले कलश को तिलक लगाकर पूजा आरंभ करें। इसके बाद अपने हाथ में फूल और चावल लेकर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का ध्यान करें। ध्यान के पश्चात भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर फूल और अक्षत अर्पण करें। फिर दोनों प्रतिमाओं को चौकी से उठाकर एक थाली में रखें और दूध, दही, शहद, तुलसी और गंगा जल के मिश्रण से स्नान कराएं। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराकर वापस चौकी पर विराजित कर दें। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हर दिवाली लक्ष्मी पूजा में क्या हमें घर में लक्ष्मी गणेश की नई मूर्ति लानी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मी गणेश की पूजा जो है दिवाली के दिन की जाती है, और जो भी आपके पास अगर पहले से लाया हुआ यंत्र है या फिर अगर आप यंत्र लाने के इच्छुक हैं तो धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन आप यंत्र लाएं, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाएं और इन सब की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि क्या हर दिवाली हर साल नई मूर्ति लानी आवश्यक है। शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में आइए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दिवाली के दिन का लक्ष्मी पूजन जो एक बहुत बड़ा पूजन है, क्योंकि इस दिन विशेष संजोग में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिवाली इतना बड़ा त्योहार क्यों है, क्यों माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि दिवाली पर ग्रह नक्षत्र इस तरह से प्रभावित होते हैं कि जब इस संयोग में हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो हमारे ऊपर अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। जैसे अभी शरद पूर्णिमा आई थी। शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति का दिन कहा जाता है या फिर उनका जन्मदिन कहा जाता है। तो उस दिन ऐसा कहा जाता है कि वो धरती लोक में विचरण करती हैं। तो उस दिन हम खीर का भोग लगाते हैं, माँ लक्ष्मी के लिए मंत्र जपते हैं, दीपक जलाते हैं, बहुत सारी तैयारियां करते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार दिवाली है। दिवाली भी एक विशेष संयोग में आती है। इस संयोग में सिर्फ माँ लक्ष्मी ही नहीं, आप सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर भली भांति विधि विधान से माता लक्ष्मी का पूजन कर लिया जाए और साथ ही ग्रह भी शांत होते हैं और माँ लक्ष्मी भी वर्ष भर के लिए हमारे घर में निवास के लिए राजी हो जाती हैं। दोस्तों, प्रति वर्ष दिवाली में नई मूर्ति लाना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। उन लोगों के लिए नई मूर्ति लाना बिल्कुल आवश्यक है जो मिट्टी की मूर्तियाँ लाते हैं, क्योंकि मिट्टी का काम ही होता है दोस्तों कि हम पूजन के बाद उनका विसर्जन करें। मिट्टी की मूर्ति का यही काम होता है। तो अगर आप मिट्टी की मूर्ति बाजार से धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन ले आते हैं तो उनका विसर्जन बहुत ज़रूरी है। अब उनका विसर्जन किस प्रकार करेंगे,
देखिए, तुरंत हम लक्ष्मी जी की पूजा के बाद उनका विसर्जन नहीं करेंगे। साल भर के लिए हम उन्हें अपने मंदिर में रखेंगे। और मंदिर में अगर ऑलरेडी कोई और मूर्ति या तस्वीर है तो आपको बता दें कि एक ही भगवान की अनेक मूर्तियां या तस्वीर मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसे में आप उस मिट्टी की मूर्ति को अपने धन रखने के स्थान पे या फिर आप तिजोरी में रख सकते हैं। दोस्तों, ये शास्त्र का नियम भी है और मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से भी यही देखा है, यही सीखा है और यही सुना है कि अगर मिट्टी की मूर्ति हो तो आप यही करें कि अपने घर का जो लॉकर हो या फिर जहाँ भी आप अपना थोड़ा बहुत पैसा, रुपए, धन, गहने रखते हैं तो वहाँ आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को रख दें। बस ध्यान ये देना होता है कि आप अपनी तिजोरी को कभी भी अशुद्ध हाथों से स्पर्श ना करें, क्योंकि आपके धन के अलावा उसमें माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की मूर्ति भी है। और प्रतिदिन संध्या के समय जब आप दीपक जलाते हैं तो अगर संभव हो तो तिजोरी को भी धूप दीप दिखाएं, क्योंकि आपने धन के अलावा उसमें माँ लक्ष्मी को भी विराजित किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप मिट्टी की मूर्ति लाते हैं तो इस प्रकार से उसे रखें और फिर जब अगली दिवाली आप नई मूर्ति लाते हैं मिट्टी की, तो नई मूर्ति की पूजा करके पुनः तिजोरी में नई मूर्ति को रखें और जो पुरानी मूर्ति पिछले साल की मूर्ति है उसका विसर्जन कर दें। तो दोस्तों, समझ गए होंगे आप कि किस तरह से करना है आपको। अब बात आती है कि जो चांदी की मूर्ति है आप रखते हैं या फिर जो फ्रेमिंग वाली फ़ोटो हम लाते हैं बाज़ार से, उसका क्या करें। दोस्तों, अगर आप फ्रेमिंग वाली फ़ोटो लाते हैं या चांदी की मूर्ति है आपके पास तो उन फ़ोटो को या उन मूर्ति को हर साल लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप एक मूर्ति या एक फ़ोटो लगाइए जिसकी पूजा आप प्रति दिवाली कर सकते हैं। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि फ़ोटो या मूर्ति खरीदते समय आपको माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि माँ लक्ष्मी के साथ साथ हम श्री गणेश जी का भी पूजन करते हैं। दोस्तों, श्री गणेश माता लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं, तो इसीलिए उनकी पूजा सर्वप्रथम होती है। दोस्तों, एक कथा के अनुसार गणेश जी माँ लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं और माँ लक्ष्मी से पहले उनकी पूजा होती है। और शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि बिना गणेश जी के अगर हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो दोस्तों लक्ष्मी हमारे पास से कब चली जाए इसका हमें खुद ही पता नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों, बुद्धि के दाता गणेश जी हमें धन खर्च करने की बुद्धि देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं। तो अगर हम सद्बुद्धि के साथ अपने धन का संचय करेंगे और उन्हें उचित कार्यों में खर्च करेंगे तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे पास निवास करेंगी। बहुत लंबे समय तक वो हमसे प्रसन्न रहेंगी। क्योंकि दोस्तों, अब कोई बुरा कर्म हमसे होता है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि पर ही पत्थर पड़ता है। आपने लोगों को भी कहते सुना होगा कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो दोस्तों, इसीलिए गणेश जी को लक्ष्मी के साथ अवश्य पूजा जाता है, क्योंकि जहाँ माँ लक्ष्मी धन देती है तो वहीं श्री गणेश उस धन को बचाने की और सही जगह पर खर्च करने की सद्बुद्धि देते हैं। और वैसे भी हर मंगल कार्य पर हमें सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा अवश्य करें। दोस्तों, घर में जो श्री हरि विष्णु जी की फोटो है आप उन्हें लक्ष्मी जी के साथ रखकर जरूर पूजा करें। माँ लक्ष्मी और श्री हरि गणेश जी के साथ ही श्री विष्णु जी की भी पूजा इनके साथ होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि, ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर आप सिर्फ माता लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्थायी समय के लिए आपके घर में नहीं रुकेगी, बिल्कुल नहीं टिकेगी। उनको टिकाने के लिए आपको श्री हरि विष्णु की भी पूजा दीपावली के दिन ज़रूर करनी चाहिए। उनकी भी आरती आप करें। श्री हरि विष्णु जी की अगर आप पूजा करते हैं तभी जाकर के माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करेंगी। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों का मानना है कि अगर जहाँ पर पति की सेवा पूजा नहीं होगी वहाँ पर माता लक्ष्मी नहीं आएगी। कुछ समय के लिए आपके घर में भले ही वो आ जाए पर स्थायी निवास उनका नहीं बन सकेगा। तो इसीलिए श्री हरि विष्णु की फोटो भी लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें और इनकी पूजा भी ज़रूर करें। इसी के साथ बात करते हैं कि दिवाली के दिन कौन से ऐसे 3 कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, दिवाली के दिन सुबह देर तक सोते ना रह जाएं, जल्दी उठें और पूजा पाठ करें। नंबर 2, दिवाली के दिन नाखून काटना, शेविंग जैसे कार्य नहीं किए जाते। नंबर 3, दिवाली के दिन घर को अव्यवस्थित ना रखें, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, लक्ष्मी माँ की अकेले पूजा ना करें, भगवान विष्णु के बिना उनका पूजन अधूरा माना जाता है। घर में गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि लक्ष्मी माता का आगमन हमेशा वहीं से होता है जहाँ साफ सफाई हो। इस दिन किसी भी गरीब या ज़रूरतमंद को घर से खाली हाथ ना लौटाएं। लक्ष्मी पूजा के समय तालियां ना बजाएं, आरती बहुत तेज़ आवाज़ में ना गाएं। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी शोर से घृणा करती हैं। आइए जानते
देखते हैं कि दिवाली पर्व पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को उपहार में क्या चीजें नहीं देनी चाहिए। नंबर 1, कांच की वस्तुएं गिफ्ट में ना दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिवाली पर दिए गए उपहार से न केवल लेने वाले बल्कि देने वाले की भी किस्मत बनती बिगड़ती है। इसीलिए इस शुभ दिन पर कांच की वस्तुएं ना दें, क्योंकि कांच को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। एक तो कांच के टूटने का डर रहता है जिससे चोट लगने की आशंका रहती है, वहीं दूसरी ओर कांच के टूटने से कुंडली में चंद्रमा की शुभ स्थिति बिगड़ जाती है और उसके अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, ताजमहल की आकृति दिवाली गिफ्ट में ना दें। बहुत से लोग दिवाली पर उपहार में ताजमहल की आकृति दे देते हैं, लेकिन ताजमहल की आकृति उपहार स्वरूप देना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ताजमहल एक मकबरा ही है। इसीलिए हमें इस तरह की कोई भी वस्तु दीपावली पर उपहार स्वरूप नहीं देनी चाहिए। नंबर 3, नुकीली वस्तु गिफ्ट में ना दें। चाकू, कैंची या कटलरी सेट जैसी धारदार और नुकीली वस्तुएं धनतेरस व दीपावली पर खरीदने से बचना चाहिए और ना ही भेंट स्वरूप किसी को देनी चाहिए। साथ ही ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें तीखे किनारे हों, क्योंकि इन चीजों पर शनि और केतु का अधिकार होता है। इन चीजों को खरीदने और देने से शुभता के साथ साथ घर में कलेश और बीमारियां अपना घर बना लेती हैं। नंबर 4, किसी को रुमाल और इत्र गिफ्ट के तौर पर ना दें। इसका प्रभाव शुक्र ग्रह पर अशुभ पड़ता है। दिवाली पर रुमाल या इत्र भी किसी को उपहार नहीं देना चाहिए, क्योंकि रुमाल एक ऐसी वस्तु होती है प्यारे दोस्तों जिसको देने से शुक्र ग्रह कुंडली में खराब हो जाते हैं। वहीं शुक्र सांसारिक सुख, प्रेम, भौतिक सुख सुविधा के कारक ग्रह हैं। वहीं परफ्यूम भी शुक्र ग्रह का ही कारक माना गया है। अगर किसी का शुक्र ग्रह अच्छा है तो वो किसी को परफ्यूम देता है तो वो अपना सौभाग्य उसे दे रहा है। इसीलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, जूते चप्पल किसी को गिफ्ट में ना दें। इन चीजों को देने से आर्थिक तंगी होती है। जूते चप्पल जैसी चीजें कभी भी दिवाली गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। ऐसी चीजें देने से घर में दरिद्रता आती है और सुख समृद्धि शांति खत्म हो जाती है। इन चीजों को देने का मतलब होता है कि हम अपना भाग्य किसी और को दे रहे हैं। साथ ही इन चीजों को देने से आर्थिक तंगी पैदा हो जाती है। नंबर 6, धातु की मूर्ति किसी को गिफ्ट में ना दें। धनतेरस या दीपावली पर किसी को भी उपहार स्वरूप अष्ट धातु से बनी हुई वस्तु, मिश्रित धातु, एल्यूमिनियम के बर्तन या फिर बहुत से लोग गणेश, लक्ष्मी और कुबेर अंकित सोने चांदी के सिक्के उपहार स्वरूप दे देते हैं, जो कि बहुत गलत बताया गया है। किसी को भी ऐसी चीजें उपहार स्वरूप नहीं देनी चाहिए। साथ ही किसी को गणेश, लक्ष्मी की प्रतिमा उपहार स्वरूप ना दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आप अपना सौभाग्य किसी और को दे रहे हैं, अर्थात अपनी लक्ष्मी किसी और के हाथ में दे रहे हैं। पूरे देश में दिवाली का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां हो चुकी हैं। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा की जाएगी। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं। ऐसे में दिवाली की पूजा पर एक कथा भी सुनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कथा को। प्यारे दोस्तों, एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के घर के पास गली के कोने में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। साहूकार की बेटी इस पीपल के पेड़ पर रोज जल चढ़ाती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी इस पीपल के पेड़ से निकलकर साधारण महिला के रूप में बाहर आई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी की मन की श्रद्धा जांचने के लिए उससे दोस्ती कर ली। दोनों के बीच काफी समय तक गहरी दोस्ती रही। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर पर खाने का निमंत्रण दिया। साहूकार की बेटी ने भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। साहूकार की बेटी अगले दिन माँ लक्ष्मी के घर पहुंची तो उन्होंने सोने के फट्टे पर साहूकार की बेटी को बिठाया। इसके बाद सोने की थाल में 56 तरह के पकवान परोसे। ये देखकर साहूकार की बेटी प्रसन्न हो गई। उसने खुशी खुशी भोजन किया। भोजन के बाद माँ लक्ष्मी ने उससे कहा कि कल मैं तुम्हारे घर भोजन करूंगी। ये सुनते ही साहूकार की कन्या उदास हो गई। उदास देख माँ लक्ष्मी समझ गई कि कन्या गरीब है और सम्मान का यथोचित बंदोबस्त नहीं कर पाने को लेकर चिंतित है। साहूकार की बेटी अपने घर चली आई और सोचने लगी कि क्या किया जाए। इसी दौरान एक चील उसके घर के ऊपर से गुजरी, जिसने 9 लखा हार उसके घर पर गिरा दिया। इससे साहूकार का परिवार बड़ा खुश हुआ और माँ लक्ष्मी का भरपूर स्वागत कर उन्हें 56 भोग बड़े आदर के साथ कराया। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया। इसके बाद साहूकार के घर हमेशा ही अन्न और धन के भंडार भरे रहे। दोस्तों, ये थी दिवाली की कथा। कहते हैं कि इसके बिना दिवाली की पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे माँ नाराज ना हो। अगर हम गलती से माता रानी को ये चीज़ चढ़ा देते हैं तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दीपावली पर आप
आप ऐसी गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की हैं। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वो व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी ज़ोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाएं तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश, कीर्ति, वैभव, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है। लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वो व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में वास करती हैं जहाँ पर सच्चे हृदय से माँ की भक्ति हो। आपको बता दें कि साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में ये 3 चीज़ माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की है वो आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती हैं। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को ये चीज़ चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान हैं। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती हैं। जय माता लक्ष्मी। माँ बड़ी प्यारी है, चंचल है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तो चलिए धर्म ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र आधार पर ये जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वो व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो परंतु सच्चे दिल से माँ की भक्ति करें, माता रानी आपकी सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज ना लें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध के भागी होते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता का वास बना देता है और ऐसे घर में माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धनोधनवान पूर्ण रूप से आपको यश, कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती हैं। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए आप ये गलती ना करें। इसीलिए हम चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें, टूटी हुई तथा चटकी हुई मूर्ति ना हो। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफ़ेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसन बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार रूप से उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती हैं और प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। ऐसे में प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।